हम भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरा देश उल्लास में नहाया हुआ है, लेकिन हमें यह आज़ादी एक कठिन राह से गुजरकर और बहुत सी कुर्बानियां देकर हासिल हुई। इस आज़ादी की कीमत हमने शहीदों के खून और देशवासियों के बलिदान से चुकाई है। यदि गुजरे इतिहास के पन्नों को खंगालें तो उन बलिदानों पर से पर्दा उठता है और उन दिनों की स्मृतियां ताज़ा हो उठती हैं। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए अंग्रेजों से पहले भारत पर मुगलों का शासन था और उन्होंने अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए हमारी धरती का उपयोग किया। सन 1600 में जब अंग्रेजों ने व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया था तो मुगल सम्राट को इसका अंदेशा भी नहीं था कि ये अंग्रेज व्यापार के बहाने उन्हें उनके राज्य से बेदखल कर देंगे। व्यापार की आड़ में देश पर अपना अधिकार जमाने की रणनीति धीरे धीरे कारगर हुई। जब चालाक मुगल शासक अंग्रेजों की कुटिल रणनीति को नहीं समझ पाए तो भला भोले भाले लोग उस खतरे को कैसे भांप पाते कि यह व्यापार उनका सर्वस्व लूटने के लिए किया जा रहा है। अत्याचार और लूट खसोट का यह सिलसिला 2 सदियों तक चला और अंततः एक लंबी लड़ाई के बाद हमें ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति मिली और भारत आजाद हो गया। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आजादी की इस लड़ाई में हम किसी एक को हीरो नहीं कह सकते। इस लंबी अवधि की लड़ाई में कई वीरों ने अपना योगदान दिया और बलिदान भी दिया। शुरुआत की बात करें तो 1857 की क्रांति आजादी की पहली अंगड़ाई थी। भारतीय इतिहास में इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वास्तव में यह उत्तर से लेकर मध्य और मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र में फैले व्यापक जन असंतोष का परिणाम था। उस जन असंतोष का कारण धार्मिक भी था, सैनिक भी था और आर्थिक भी था। विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन भारतीय इतिहास में 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसके 1 साल बाद 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बम फेंका। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस को उस कृत्य के लिए फांसी की सजा दी गई। इसके बाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली और इस तरह आजादी का एक और वीर सिपाही शहीद हो गया। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। 1930 में गांधी जी और उनके 78 अनुयायी दांडी की 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर समुद्र तट पर पहुंचे और नमक कानून तोड़ा। यह दूसरा अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। इसके बाद 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया और ये तीनों वीर मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में सबसे पहले बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे घोर अत्याचार के विरोध में यह सत्याग्रह शुरू किया गया था। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन,
तुझको दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। हजारों लोग मारे गए। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन गुलामी के वक्त काटा गया समय इससे कहीं ज्यादा था। इन वीरों के साथ हर वो व्यक्ति वीर था जिसने गुलामी में जुल्म और अन्याय सहा। पहले मुगल फिर अंग्रेजों की प्रताड़ना हमारे पूर्वजों ने बर्दाश्त की। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।